हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ राइट टू रिपेयर। रिपेयर कराने का अधिकार, मरम्मत कराने का अधिकार क्या है और पूरी दुनिया में इसकी मांग क्यों उठ रही है। क्यों लोग चाहते हैं कि उनके पास अपने प्रोडक्ट्स को, अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को मरम्मत कराने का अधिकार हो। तो क्या ये अधिकार अभी नहीं है? हाँ, अभी ये अधिकार पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि कंपनियां बहुत सारा चीज़ रिपेयर करने का कंट्रोल करती है। जैसे आपकी फ़ोन की अगर स्क्रीन टूटेगी तो पहले तो वो लोकल मार्केट में मिलेगा नहीं। अगर लोकल मार्केट में मिला भी तो वो पार्ट ओरिजिनल नहीं होगा, और ये कंपनियां अपना ओरिजिनल पार्ट लोकल मार्केट में बेचती ही नहीं है, ताकि कोई लोकल दुकानदार इसको रिपेयर ना कर पाए और रिपेयर के लिए आपको उसी कंपनी के पास वापस जाना पड़े। इससे क्या होगा? इससे वो कंपनी फ़ोन बेचने के बाद भी, आपने उतना पैसा दिया है फ़ोन के लिए, उसके बाद भी आपसे पैसा बनाती रहेंगी। मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू इसको बोलते हैं। तो वो आपसे रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है ज़्यादा दिनों तक, तो इसलिए वो पार्ट्स ईजिली मार्केट में मिलते नहीं हैं, और कंपनियों का भी रिपेयर चार्ज काफ़ी हाई होता है। इससे क्या होता है कि आप सोचते हो कि यार रिपेयर कराने से अच्छा है कि हम नई ही फ़ोन या नई ही प्रोडक्ट ले लें। तो ये काफ़ी चिंताजनक विषय है। इससे क्या नुकसान हो रहा है? इससे नुकसान ये हो रहा है कि एक तो दुनिया में ई वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जो भी इलेक्ट्रॉनिक पुराना सामान हम लोग फेंक देते हैं वो ई वेस्ट में ऐड होते जाता है, और ई वेस्ट में ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, लिथियम होता है, बहुत सारे हजार्डस केमिकल होते हैं, उनकी वजह से ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है दुनिया में। तो यूएस और चाइना के बाद इंडिया दुनिया भर में थर्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट प्रोड्यूसर है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से 10 लाख टन हमने ई वेस्ट जनरेट किया था 2019 में। तो ये काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और धीरे धीरे दुनिया में राइट टू रिपेयर की मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा दिनों तक यूज़ करें। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे तो रिसोर्स बचेगा, बार बार पैसे खर्च नहीं होंगे। दूसरा कि ये होगा कि ई वेस्ट कम जनरेट होगा, जिससे क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कम होगा। तो आइए अब हम लोग समझते हैं अच्छे से कि राइट टू रिपेयर क्या है। तो एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि जैसे जैसे दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वैसे वैसे रिपेयरेबिलिटी यानी रिपेयर करने की क्षमता कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे टी ज़्यादा हो रहा है, रिपेयरेबिलिटी कम होता जा रहा है। तो ये एक इन्वर्स रिलेशन है। पहले आपको याद होगा, या भी आज भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग पुरानी चीज़ें रखे हैं, पुराना पंखा है, पुराना फ्रिज है, उनका कहना है कि ये अच्छे से रिपेयर हो जाता है और नई चीज़ें रिपेयर नहीं होती है। तो वो बिल्कुल सही बोलते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी टाइटली इंटीग्रेटेड हो रहा है, चीज़ें स्टाइलिश बनाने के लिए, पहले मोबाइल की आप बैटरी खुद से रिप्लेस कर सकते थे, अब मोबाइल को स्लिम बनाने के लिए और भी उसको स्टाइलिश दिखाने के लिए सील्ड पैक मोबाइल आता है, जिससे आप बैटरी आसानी से रिप्लेस नहीं कर पाते, आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, रिपेयर होना कम होता जा रहा है और रिपेयरेबिलिटी कम होती जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के ज़माने में, जिससे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कम होती थी। पहले जो फ़ोन आप 4 से 5 साल यूज़ करते थे, अब वो फ़ोन आप 2 साल भी यूज़ करते नहीं हो, क्योंकि एक तो रिपेयर आप कराने जाते हो तो आपको कॉस्ट इतना बता दिया जाता है, जो ओरिजिनल ऑथराइज सर्विस सेंटर होता है उसके द्वारा, कि आप सोचते हो कि क्यों ना नया प्रोडक्ट ही ले लें। और दूसरा, अगर आप लोकल मार्केट में जाते हो तो आपको ओरिजिनल पार्ट्स नहीं मिलते हैं, और इन कंपनियों ने भी पार्ट्स पे मोनोपोली बना रखी है कि हम जिसको चाहेंगे उसको बेचेंगे, और ये सबको बेचते भी नहीं है। बहुत ही रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखते हैं, जिसको बेचते भी नहीं है सिक्योरिटी के नाम पे, कि हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगा, हमारा टेक्नोलॉजी चोरी हो जाएगा, ये सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा, कस्टमर का डेटा चोरी हो जाएगा, फिर बोलते हैं हज़ार्डस होगा, पार्ट्स में आग लग जाएगा। ऐसे ऐसे बहाने देके ये सबको पार्ट्स नहीं बेचते हैं। हालांकि इनका पॉइंट एक हद तक सही है, लेकिन पूरी तरह से कंपनियां सही नहीं हैं। तो चीज़ों को रिपेयर आसानी से करा सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं कि नए नए प्रोडक्ट्स को ख़रीदना, जिससे कि इन्वायरमेंट पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है और हमारे रिसोर्सेज पे भी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं? लोग ये प्रेफर कर रहे हैं कि हम नया गैजेट खरीद लें रादर देन यूजिंग देयर ओल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, और एक कंपनियां एक और स्ट्रैटेजी अपना रही हैं कि वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हर दिन, हर
महीने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। अगर आप 6 महीने पुराने प्रोडक्ट पे भी हो, 6 महीने ही हुए हैं आपके प्रोडक्ट के, तो आपको लगेगा कि आपकी फ़ोन या फिर आपकी वॉशिंग मशीन या फिर आपकी फ्रिज बहुत ही पुरानी हो गई है, अब आपको नया ले लेना चाहिए। तो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी है। कंपनियां चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी अपग्रेड करो रादर दैन रिपेयर करो। तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी रेवेन्यू हो, लेकिन हमारे रेवेन्यू पर उसका असर पड़ता है, हमारे रिसोर्सेज पे उसका असर पड़ता है, और इससे तो सबसे गहरा इम्पैक्ट इन्वायरमेंट को होता है। इसीलिए एडवांस्ड कंट्रीज़ में, हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट करते हैं, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इनमें ये डिमांड, राइट टू रिपेयर का डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप इतना हेवी पे करने के बाद भी आपको रिपेयर करने का अधिकार नहीं है। आप अगर रिपेयर कराने जाओगे एक आईफोन, तो अगर आईफोन की स्क्रीन, तो आपको कॉस्ट इतना ज़्यादा बता दिया जाएगा कि आप सोचोगे रिपेयर कराने से अच्छा है अपग्रेड करा लो। तो ये कंपनियों का स्ट्रैटेजी है। लेकिन कंपनियों का भी एक एंगल है। कंपनियां क्या दलील देती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हम लोकल मार्केट में पार्ट्स अवेलेबल कराएंगे, सबको पार्ट्स देंगे, तो एक तो वो रिपेयर सही से नहीं करेंगे, उनके पास स्किल नहीं है रिपेयर करने का। दूसरा, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो चोरी कर लेंगे। दूसरा, यूज़र के डेटा पे, यूज़र के प्राइवेसी पे कंसर्न होगा। तो ये सब ये दलील देते हैं जिससे कस्टमर को नुकसान हो सकता है। तो ये दलील है इन बड़ी बड़ी कंपनियों का, एप्पल का, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी ये कंज्यूमर गुड्स इलेक्ट्रॉनिक्स में बनाती है। तो इनका दलील भी एक हद तक सही है, लेकिन उन पार्ट को आप मत अवेलेबल कराओ जिससे आपके आईपीआर को, या फिर जो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए खतरा हो। लेकिन जैसे एक बैटरी है, बैटरी तो इंसान लगा ही सकता है, तो वो अवेलेबल क्यों नहीं कराते, उसका जवाब नहीं देते। अंत में ये कंपनियां मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना चाहती हैं एक प्रोडक्ट से, बार बार चाहती हैं उसको आप उन्हीं के पास लेके आओ और बार बार वो आपसे पैसे बनाएं। और ये जो कंपनियां अपने आप को कार्बन न्यूट्रल या फिर ग्रीन होने का क्लेम करती है कि हम इतने रिसाइकिल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, एल्युमिनियम से बना है, 100% रिसाइकल्ड एल्युमिनियम, तो ये इनका एक नाटक है, ये दिखाने का कि ये इन्वायरमेंट के लिए सोचती हैं। ये कंपनियां अगर इन्वायरमेंट के लिए सोचती तो आपको रिपेयर करने का अधिकार ज़रूर देती। अब मान लो ई बाइक का कॉन्सेप्ट है। अब ई बाइक या फिर टेस्ला जैसी कंपनी जो कार बनाती है, उनका कहना है कि हम अगर बहुत ज़्यादा कस्टमर को रिपेयर कराने का अधिकार देंगे तो वो सब पार्ट या फिर सब पार सॉफ्टवेयर लगा देगा, जिससे पूरा उनके जान पे खतरा हो सकता है। तो ई बाइक्स तो पूरा सॉफ्टवेयर पे, या फिर अगर वो कराते भी हैं लोकल मार्केट से कुछ लोग टेस्ला को रिपेयर या फिर ई बाइक्स को रिपेयर, तो वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड देना बंद कर देते हैं ये कंपनियां। तो जिससे क्या होता है कि कस्टमर अपने बाइक्स को या कार को यूज़ ही नहीं कर पाता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का कॉन्सेप्ट आएगा, और ज़्यादा कंपनियां इस पर कंट्रोल बढ़ाती जा रही है। इसलिए ये मांग भी राइट टू रिपेयर की तेज़ी से और ज़्यादा उठ रही है कि अब तो हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक होने जा रहा है और कंज्यूमर के पास कम कंट्रोल है, जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास ज़्यादा कंट्रोल है। वो आपको सॉफ्टवेयर के ज़रिए लॉक कर सकता है अगर उसने फ़ोन में कोई भी बाहर का पार्ट पाया तो और एक ये कंपनियां फोमो बना रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर दिन ये कंपनियां हर महीने नया एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती, फिर आपको ऐसा बताती है कि आपका प्रोडक्ट बहुत पुराना है और आपको अब नया ले लेना चाहिए। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है। इन कंपनियों को नहीं समझ में आ रहा है कि जो ये लिथियम आयन बैटरीज में, सिलिकॉन चिप में बनाने के लिए जो रिसोर्सेस यूज़ करते हैं, अगर एक आदमी एक फ़ोन 5 साल चलाए, 10 साल चलाए, तो वो ज़्यादा सेव होगा। और मदर अर्थ के पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है, लेना हमें रिसोर्सेस अर्थ से ही है, तो उस रिसोर्सेस को क्यों जल्दी जल्दी ख़त्म करना, उसका जुडिशियस यूज़ हम क्यों ना करें। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एकदम 50 साल पुराने ज़माने में चले जाओ, टेक्नोलॉजी में पीछे चले जाओ, नहीं। जैसा कि 5-6 साल पहले होता था, आप अपने लैपटॉप में अपने हिसाब से रैम कस्टमाइज़ करा सकते थे, जीपीयू कस्टमाइज़ करा सकते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब सिस्टम ऑन चिप का कॉन्सेप्ट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सब चीज़ टाइटली इंटीग्रेट हो रहा है, जिससे कि रिपेयर करना ही टफ़ होता जा रहा है। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता कि रिपेयर करना टफ़ है। स्किल तो लोग अक्वायर कर ही लेंगे, जो भी रिपेयर करने में इंटरेस्टेड हैं, रिपेयर करना चाहते हैं, उनको आप पार्ट्स तो अवेलेबल कराइए कि हाँ आपको मैं पार्ट्स दूंगा, आप इतना दूर तक जा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, जिससे सेफ्टी और सिक्योरिटी पे खतरा हो। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होगा, रिपेयरेबिलिटी को भी इंक्रीज़ होना चाहिए। फ़ोन वो अच्छा होगा, लैपटॉप वो अच्छा होगा जो अपने रिपेयरेबिलिटी को बताएगा कि 9 आउट ऑफ 10 है मेरा रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स। जैसा कि फ्रांस में ये लागू किया गया है कि हर प्रोडक्ट को अपने रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स को बताना होगा कि वो कितनी आसानी से रिपेयर हो सकता है। उसमें 4-5 पैरामीटर्स हैं कि पार्ट्स ईजिली अवेलेबल हैं कि नहीं,
या फिर डिसअसेंबल या असेंबल करने में कितनी कठिनाई है। तो रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। दूसरे देश भी इसको जल्द लागू करेंगे ताकि जो कंपनियां आपको ये बताती है कि 8 GB रैम है, 16 GB रैम है, वो कंपनियां ये भी बताए कि इसकी रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स कितनी है, ये कितने जल्दी या कितनी आसानी से रिपेयर हो जाएगा। और वो रिपेयर का कॉस्ट भी कंपनी फ़ोन बेचने से या फिर लैपटॉप बेचने से, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक ट्रक या फिर ट्रैक्टर बेचने से पहले बताया कि इसको रिपेयर कितनी आसानी से किया जाएगा, उसमें ये कितना अच्छा है। अगर दो प्रोडक्ट सेम स्पेक का है, सेम प्राइस का है, तो जो कंपनी ज़्यादा अच्छी मुझे रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स देगी, जो कंपनी मुझे आसानी से रिपेयर कराने का मौका देगी, उस कंपनी को मैं चुनूंगा। तो ये चॉइस यूज़र के पास होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा कि पार्ट्स को आपको और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना होगा, खास करके ऐसे पार्ट जो कोई खतरा ज़्यादा ना पैदा करें, जैसे कि बैटरी को ईजिली एक्सेसिबल बनाना होगा कि कोई भी किसी की भी बैटरी पुरानी हुई तो वो नया बैटरी लगा के फ़ोन को जो 3 साल चलाता था 6 साल चला ले। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रांस और यूरोप में ये कॉन्सेप्ट तेज़ी से आ रहा है क्योंकि इन देशों में इन्वायरमेंट के बारे में सोचा जाता है। हालांकि इन्वायरमेंटल पॉल्यूटर भी वो पहले रह चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है, अगर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को, क्लाइमेट चेंज को हमने सीरियसली नहीं लिया तो हमारा नुकसान है और हमारी आने वाली जनरेशन का नुकसान है। और यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में इसकी कड़ी मांग उठ रही है। लेकिन ये जो टेक जायंट हैं, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये इसका विरोध कर रहे हैं। ये इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि ये कंपनियां चाहती हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रेवेन्यू लें, लेकिन ये इसको नाम किसका दे रही हैं कि हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खतरे में हो जाएगा, कोई हमारी टेक्नोलॉजी चुरा लेगा, कस्टमर को सिक्योरिटी थ्रेट है, कस्टमर की प्राइवेसी को थ्रेट है, ऐसी दलील दे रही हैं। तो इसका बीच का रास्ता क्या है कि आप वैसे पार्ट्स अवेलेबल कराओ जो थ्रेट भी ना दें और जो यूज़र को हेल्प भी करे रिपेयर कराने में। ठीक है। अब ये टेक जायंट बहुत तेज़ी से अपोज कर रहे हैं क्योंकि इनको पता लग गया है कि पूरी दुनिया में ये राइट टू रिपेयर फैल रहा है तेज़ी से, और इंडिया में भी जल्द ही इसके लिए आवाज़ उठेगी। सिविल सोसाइटी के द्वारा, इन्वायरमेंटल ग्रुप्स के द्वारा, प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा आवाज़ उठाई जाएगी इसके लिए। ठीक है। और ये कानून काफ़ी ज़रूरी है आज के टेक एज में कि कस्टमर को रिपेयर कराने का अधिकार होना चाहिए, और क्या क्या कंपनियां कंट्रोल कर सकती हैं और क्या क्या कस्टमर मॉडिफाई कर सकता है। कस्टमर पे भी एक लिमिट लगाना चाहिए ताकि वो अपनी कार को ट्रक ना बनाने लग जाए जिससे किसी को खतरा हो जाए। तो कस्टमर पे भी कुछ नियम होने चाहिए, लेकिन इन कंपनियों पे तो बहुत सारे नियम होने चाहिए कि ये अपने पार्ट्स को मोनोपोलाइज ना करें। एप्पल का पार्ट मिल ही नहीं रहा लोकल मार्केट में, सैमसंग का पार्ट मिल ही नहीं रहा लोकल मार्केट में, सिर्फ सैमसंग स्टोर में भी मिल रहा है, वो भी 1 महीने बाद आएगा और वो भी आपसे चार्ज करेगा 10,000। तो ये काफ़ी गलत कर रही हैं ये कंपनियाँ, और गवर्नमेंट को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और इन्वायरमेंट के लिए हम लोगों को ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, आने वाली जनरेशन के लिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिपेयर करें, रीयूज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारा फ़ोन पुराना हो गया है हम किसी और को यूज़ करने दे दें, और रिसाइकिल करें। अभी ये हो रहा है लेकिन इसको और ज़्यादा अच्छे से करने की ज़रूरत है, और इसमें सबसे बड़ा रोल होगा रिपेयर का, जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को बढ़ाएगा। जो रेफ्रिजरेटर आप 7 साल यूज़ करते थे अब 2 साल में फेंक दे रहे हो, जो टीवी आप 10 साल 15 साल यूज़ करते थे अब 5 साल 3 साल 2 साल में चेंज कर लेते हो। तो ये काफ़ी गलत हो रहा है इन्वायरमेंट के साथ, और इससे रिसोर्स की भी काफ़ी बर्बादी है। तो ये थे मेरे थॉट्स। आपके थॉट्स क्या हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या आपको मरम्मत कराने का अधिकार होना चाहिए? क्या आप चाहते हो कि इंडिया में ऐसा कानून आए? होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक और शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद।